बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 1 जून 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, रूस यूक्रेन जंग चौथे साल में दाखिल है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा वार रूस पर यूक्रेन की तरफ से कर दिया गया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि तीसरी आलमी जंग का खतरा मौजूद है। एन उसी तरीके से जिस तरह से जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका को जापान पर एटमी हमला करना पड़ा, एन उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरह यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर का मीडिया इस अटैक को अब तक का रूस पर सबसे बड़ा अटैक भी करार दे रहा है और साथ ही साथ जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं कि यूक्रेन ने रशिया के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है। अब इस चीज से आप इस मामले की संगीनी का इदराक कर सकते हैं। रूस का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और ये ऑपरेशन जो कि यूक्रेन ने किया है, इस ऑपरेशन की तैयारी यूक्रेन की इंटेलिजेंस पिछले 18 महीने से कर रही थी। रूस के वहमो गुमान में भी नहीं था और यूक्रेन के ड्रोन स्मगल होकर रूस की टेरिटरी के अंदर तक आ गए। यहां तक कि ऐसे एरियाज में भी रूस के बमबार तैयारों को तबाह किया गया है जो एरियाज यूक्रेन बॉर्डर से 4400 किलोमीटर दूर थे और इस वक्त पूरे का पूरा रूस हिल चुका है। इससे पहले कुछ हफ्ते पहले ही हमने ये खबर देखी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर जो है वो यूक्रेन के भेजे गए ड्रोन्स की जद में आया। यह पहली मर्तबा था कि किसी मुल्क के सरबराह पर दौराने जंग किसी दूसरे मुल्क की तरफ से हमला किया गया हो। ऑल्दो वो तमाम तर ड्रोन्स जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर ने शूट डाउन किए क्योंकि वो जंगी हेलीकॉप्टर था, लेकिन इस सब के बाद भी रूस ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया कि ये हमारी रेड लाइन है। और व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन का रिहायशी व्लादिमीर पुतिन, देखिए क्रेमलिन जो है ना, रूस का सदारती महल, वो अनअप्रोचेबल रहा है। तो रूस की एक बहुत बड़ी रेड लाइन कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन ने ऑलरेडी क्रॉस कर दी हुई थी, लेकिन आज जो यूक्रेन ने किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब इस सब के अंदर इसे तारीख का, रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री प्लॉट डिक्लेयर किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ट्रोजन हॉर्सेस थे, उसी तरीके से नाज़रीन इकराम ये पूरे का पूरा प्लॉट जो है रचाया गया है। फ्रांस 24 इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन सेज इट डिस्ट्रॉयड मोर देन 40 रशियन बॉम्बर प्लेन्स डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी। यानी यूक्रेन ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा बमबार तैयारे डीप डाउन रशिया के अंदर उसकी टेरिटरी में घुसकर तबाह कर दिए हैं। यूक्रेनियन सिक्योरिटी ऑफिशियल ने यह कंफर्म किया है कि यूक्रेन ने 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो ड्रोन हमलों के अंदर तबाह कर दिए रूस के, जो कि एक बाज़ाब्ता तौर पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है फ्रंट लाइन से। रशिया जो है इन बॉम्बर प्लेन्स को स्ट्रेटेजिक तौर पर इस्तेमाल करता रहा है ताकि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन पर दाग सके। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूक्रेन की जो SBU सिक्योरिटी सर्विस है उसने ये बताया कि ये एक लार्ज स्केल ऑपरेशन था जिसका मकसद ये था कि हम दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करें। और इसमें यह बताया गया है कि SBU के ड्रोन्स जो हैं उन्होंने टारगेट किया है और जो यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे थे। बाय द वे, मैं आपको इस हवाले से कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं वो दे देता हूं। रूस यूक्रेन जंग जो है, चूंकि आपको मालूम है कि चौथे साल में जारी है, यूक्रेन रूस को अब तक की सबसे तबाहकुन जर्ब लगाने में बाज़ाब्ता तौर पर कामयाब हुआ है और रूस की बुनियादें तक हिला दी है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए रूस के अंदर मौजूद एक बड़े फजाई अड्डे को निशाना बनाया जिसमें 40 बमबार तैयारे तबाह हुए। यह हमला बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आम ड्रोन्स के जरिए किया गया। अब नॉर्मली ये होता है कि कोई ड्रोन किसी मुल्क के अंदर आता है, वो इतना डीप डाउन पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, वो इंटरसेप्ट हो जाता है। रूस के पास S-400, S-500 दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री, लेकिन ये एक मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा ये एक इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था और ये एक धोखा था। ये एक रूस के साथ गेम डाली गई थी। हुआ क्या, मैं आपको यह बताता हूं। अब बेसिकली कंटेनर्स में इन ड्रोन्स को छुपाया गया, कंटेनर्स में इन ड्रोन्स को छुपाया गया और ट्रकों के जरिए रूस के अंदर इन ड्रोन्स को स्मगल किया गया। ट्रकों के ड्राइवर्स जो हैं उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या लेके जा रहे हैं। उन्हें जो पता था वो लेके जा रहे हैं वो चीजें उनके कंटेनर्स में नहीं थी। यानी ये ड्रोन्स जो हैं ये स्मगल होकर रशिया के अंदर गए। जब ये अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंचे तो अचानक से जो कंटेनर है उसकी छत में ब्लास्ट हुआ, छत उड़ गई और फिर यूक्रेन के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, जो इन ड्रोन्स के ऑपरेटर थे, उन्होंने वहां से रिमोट
रिमोट कंट्रोल से इन ड्रोन्स को उड़ाया जो कि रशिया के बेस के करीब थे, और जाकर उन्होंने रूस के एयर बेस पर हमला कर दिया और रूस के बमबार तैयारे जो हैं वो तबाह कर दिए। अब इस सब के अंदर खास वक्त पर रिमोट के जरिए इन्हें ऑपरेट किया गया। इतलात के मुताबिक यूक्रेन की इंटेलिजेंस मिशन जो है इस पर वो लगातार यूक्रेन की इंटेलिजेंस जो है वो इस मिशन पर 18 महीने से 1.5 साल से काम कर रही थी, और एक मोहतात तखमीने के मुताबिक सिर्फ इस एक हमले में रूस को तकरीबन $2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा है, जो कि जंग में किसी भी एक वाकये में यानी किसी एक इंस्टेंस में, एक हमले में जंग के दौरान होने वाला अब तक का सबसे बड़ा नुकसान इसे तस्वुर किया जा रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि इसे दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं वो अब तक का बेस्ट मिलिट्री प्लॉट कह रहे हैं हिस्ट्री में। और यूक्रेन ने ट्रोजन ट्रक्स जो है वो यूज किए और एक आप कह लें कि कैमोफ्लॉज किया, स्मगलिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने ड्रोन्स जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो मुख्तलिफ रशिया की एयरफील्ड्स ऑल ओवर रशिया जो है वहां पर उन्हें पहुंचाया, और अब तो वीडियोस जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर अब ये बताया जा रहा है कि प्लान्ड पीस टॉक्स, अब पीस टॉक्स जो हैं उनके इनेकाद से पहले, अमन के लिए या जंगबंदी के लिए टॉक्स जो है उनके इनेकाद से पहले रूस की बुनियादें तक अगर यूक्रेन ने हिला दी है तो यह एक बहुत बड़ा मूव है। बाय द वे, इसमें अब रशिया के हवाले से क्या हो रहा है, अब मैं आपको पहले तो दो खबरें सुनाता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक चीज आप समझ लें, जो न्यूयॉर्क सन है वो क्या इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन ड्रोन्स वाइप आउट स्कोर्स ऑफ रशियन एयरक्राफ्ट इन व्हाट ऑब्जर्वर्स आर कॉलिंग रशियाज पर्ल हार्बर। इसके साथ साथ मेट्रो जो .co.uk है वो भी ये कह रहा है कि यूक्रेन ने अनलीश किया है पर्ल हार्बर लेवल की स्ट्राइक को रशिया के न्यूक्लियर फाइटर जेट्स के ऊपर, बॉम्बर्स के ऊपर। बाय द वे, जंग में रशिया को नुकसान क्यों पहुंचा है? रशिया ने अब ये तैयारे बनाने ही छोड़ दिए क्योंकि उसके पास एक सर्टेन तादाद मौजूद थी जो तैयारे रशिया ने बनाने थे। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करें और इन चीज़ों को समझें तो मामला जो है वो बहुत खतरनाक है। पर्ल हार्बर, आपको याद होगा कि अमेरिका जो है उसके पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था और इस तरह से पर्ल हार्बर को उड़ा के रख दिया था, वाइप आउट कर दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यूक्रेन ने। और अब दुनिया भर के एनालिस्ट और इंटरनेशनल मीडिया इसे पर्ल हार्बर लेवल की स्ट्राइक कह रहे हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि रशिया का पर्ल हार्बर उड़ा दिया। अब पर्ल हार्बर के बाद जो हुआ था उस चीज को समझे। पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरे थे, लिटिल बॉय गया था, और इसके साथ ही साथ ये सारे जो तबाही हुई और दुनिया ने वो तबाही देखी। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस सब के अंदर ये जंग जो है ये एक आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट भी हो सकती है। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात इस वक्त रोशन हो चुकी हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो यूक्रेन है उसका साथ नेटो देता रहा है। अमेरिका में अभी ट्रंप जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा है, लेकिन ट्रंप को भी उसका साथ देना पड़ा है। और इस सब के अंदर यूरोप तो खुलकर, ये जंग जो है अब ये यूरोप के दहाने पर एक मर्तबा फिर से आ चुकी है क्योंकि बॉर्डर ऑब्वियसली यूरोप के साथ है यूक्रेन का, और यूक्रेन जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुका है क्योंकि अब यूरोप जो है उसे यूक्रेन के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा क्योंकि रशिया रिटेलिएट करेगा। और वैसे तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यूक्रेन ने कोई तैयारी की होगी कि रशिया की तरफ से अगर रिटेलिएशन की जाती है तो हम क्या करेंगे, लेकिन ये जो मेजर ड्रोन स्ट्राइक्स हैं जिन्होंने रूस की बुनियादें तक हिला के रख दी हैं और 40 एयरक्राफ्ट जो रशिया का तबाह हुआ है। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि रशिया इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाना भी छोड़ चुका हुआ है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि अब ये बल्क में पिछले 4 साल से 3.5 साल हो चुके हैं, चौथा साल है ये, और 3.5 साल से रूस ने जो तबाही फेरी हुई थी, रूस ने जो रंदा फेरा हुआ था, वो रंदा जो है वो अब टेबल्स जो है वो यूक्रेन ने टर्न किए हैं, और इस अनप्रेसिडेंटेड अटैक को कहा जा रहा है कि इट विल गो इन द हिस्ट्री। अब ये मैं आपको बता दूं कि रूफ्स जो हैं, जैसे साइंस फिक्शन फिल्म्स होती हैं ना, ये आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके का एक ऑपरेशन था। इसमें कंटेनर्स की छतें जो हैं वो भी रिमोट से ऑपरेट हो रही थी। छत खुलती है, मुल्क को अंदाजा नहीं होता, ड्रोन्स उनके मुल्क के अंदर परवाज करके नहीं आते, गाड़ी पे आते हैं, स्मगल होकर आते हैं। और रशिया की इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, और रशिया के लिए ये एक इंसिडेंट जो है ये हिलाकर रखने के लिए काफी है। लगातार दूसरा बड़ा इंसिडेंट, व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर जो है वो अगर यूक्रेनियन फाइटर कॉम्बैट ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स की जद में आ सकता है तो आप इस चीज को समझें। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुकम्मल तौर पर रूस जो है वो रिटेलिएशन की तैयारी कर रहा है, और रूस से आप एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं कि वो अनलीश करेगा अपना पूरी ताकत जो है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से मामलात अल्लाह ना करे लेकिन एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाते हुए बहुत क्लियरली हमें नजर आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।